जो है हम लोग इतिहास का 50 ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे जो क्लास 10th के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये जो सेट है आप लोग के क्लास में टेस्ट हुआ था, उसी का ये सॉल्यूशन है। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न आपसे कहता है कि बताइए, फर्स्ट प्रश्न कहता है इटली और जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो इटली और जर्मनी जो है वर्तमान में आता है ये यूरोप महादेश के अंतर्गत। तो इस प्रश्न के राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। यदि आपसे यहीं से प्रश्न पूछता कि बताइए यूरोप का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो यूरोप का जो है सबसे बड़ा देश जो होता है आपका रूस होता है। और यदि आपसे पूछता कि यूरोप महादेश का सबसे छोटा देश कौन है, तो यूरोप महादेश का जो होता है सबसे छोटा देश होता है ये होता है आपका वेटिकन सिटी। तो दो जो है एक्स्ट्रा पॉइंट को आपको ध्यान रखना है कि यूरोप का जो है सबसे छोटा देश जो पूछा जाए तो वेटिकन सिटी, और सबसे बड़ा देश जो पूछा जाए तो ये कैसा होगा, रूस होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। 2 में कहता है फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना वियना कांग्रेस द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न के जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, बुर्बो वंश की स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, बुर्बो वंश। यदि यहीं से आपसे पूछता कि बताइए वियना कांग्रेस कब हुआ था, तो वियना कांग्रेस आप लोग जानते हैं कि ये हुआ था 1815 ईस्वी में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में आपसे कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से है। तो मेजनी का संबंध यदि आपसे पूछा जाए कि मेजनी का संबंध किस संगठन से है, तो मेजनी का संबंध जो है कार्बोनरी जो है संगठन से है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 देखते हैं। 4 में आपसे कहता है इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली और जर्मनी के एकीकरण का विरोध जो था ये ऑस्ट्रिया था। ऑस्ट्रिया नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, इसी कारण से इस प्रश्न संख्या जो है 5 देखते हैं। 5 में क्या कहता है, काउंट काबोर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। तो काउंट काबोर को जो था विक्टर इमैनुअल ये प्रधानमंत्री वहां का बना दिया था और खुद वो राजा बन गया था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में आपसे कहता है कि बताइए रूस में कृषक प्रथा का अंत कब हुआ था। तो रूस में जो कृषक प्रथा का अंत हुआ था तो ये हुआ था 1861 ईस्वी में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। ये तो इस जो है कृषक प्रथा से अंत जो है करवाने का काम किया था, ये किया था अलेक्जेंडर द्वितीय ने। ये जो करवाने का काम किया था अलेक्जेंडर द्वितीय ने। कृषक प्रथा के मतलब आपको समझना ये बात है कि जितना भी जमींदार था वो किसानों पर अत्याचार करता था, तो उसी से मुक्ति वो दिलाया था। अपना एक मुक्ति घोषणा पत्र भी निकाला था। अलेक्जेंडर द्वितीय जो था ये अपना एक मुक्ति घोषणा पत्र भी निकाला था और उसी के माध्यम से जो है ये उस सबको मुक्त करवाया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 में कहता है रूस में जार का अर्थ क्या होता है। पीने का बर्तन होता है, या पानी रखने का पात्र होता है, या रूस का सामंत होता है, या रूस का सम्राट होता है। तो इस प्रश्न के राइट आंसर जो है आपको ध्यान रखना है कि रूस के सम्राट, रूस के सम्राट को ही हम लोग बोलते हैं, रूस में जार बोलते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखते हैं। 8 में कहता है कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। तो कार्ल मार्क्स का जो जन्म हुआ था ये जर्मनी में हुआ था। और इनसे जो है एक फेमस क्वेश्चन आपसे पूछते रहता है कि बताइए कार्ल मार्क्स का जो है एक पुस्तक का नाम। तो इनका जो एक पुस्तक के नाम आपको ध्यान रखना है, दास कैपिटल। ये जो है इनके लिए एक फेमस पुस्तक है, दास कैपिटल पुस्तक, जो आपसे हर हमेशा इनके जीवनी पर आधारित है। ये हर हमेशा आपसे पूछते रहता है कि कार्ल मार्क्स का जो है एक पुस्तक का नाम बताइए। एक्स्ट्रा जानकारी में आप जान सकते हैं कि इनके पिता जो थे पेशे से वकील थे। इनके पिताजी जो थे ये पेशे से वकील थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 9 देखते हैं। 9 में कहता है साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग जो हुआ था ये रूस में हुआ था। तो इस आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 10 देखते हैं। 10 में कहता है इटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। इटोपियन समाजवादी कौन नहीं था। तो इटोपियन समाजवादी ये कार्ल मार्क्स नहीं थे। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 में आपसे कहता है कि बताइए वार एंड पीस या युद्ध और शांति, वार एंड पीस का हिंदी वर्ड ही हुआ युद्ध और शांति, किसकी रचना है। तो ये जो है लियो टॉलस्टॉय की पुस्तक है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 में कहता है कि बताइए बोल्शेविक क्रांति कब हुआ था। तो बोल्शेविक क्रांति जो हुआ था ये नवंबर 1917 में। तो इस बात को आपको ध्यान रखना है, इसका जो है मंथ का नाम के साथ कि नवंबर 1917 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 13 में कहता है लाल सेना का गठन किसने किया था। तो लाल सेना का जो है गठन ये करने का काम किए थे ट्राटस्की किए थे। लाल सेना का जो है गठन करने का काम कौन किए थे, तो ट्राटस्की। यही आपसे पूछता कि बताइए लाल कुर्ती का गठन किसने किया। यदि आपसे पूछता कि लाल कुर्ती का गठन किसने किया, तो लाल कुर्ती का जो गठन किए थे ये खान अब्दुल गफ्फर खान किए थे। लाल कुर्ती का जो है गठन ये किए थे खान अब्दुल गफ्फर खान। तो एक जो है एक्स्ट्रा बात को भी आपको ध्यान रखना कि खान अब्दुल गफ्फर खान ने इसका जो है ये किया था, खान अब्दुल गफ्फर खान किया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या जो है देखते हैं 14 में कहता है लेनिन की मृत्यु कब हुई थी। तो लेनिन की जो मृत्यु हुई थी ये हुआ था 1924 को। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 में कहता है हिंद चीन क्षेत्र जो है किस देश को कहते हैं। तो हिंद चीन क्षेत्र जो है हम लोग लाओस कंबोडिया वियतनाम को कहते हैं। तो देखिए लाओस कंबोडिया वियतनाम कहाँ, इसमें चीन आ गया तो ये नहीं होगा। इसमें जो है लाओस कंबोडिया वियतनाम कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका डी में मिल रहा है, लाओस कंबोडिया और वियतनाम। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 में आपसे कहता है अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है। अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कहाँ है, तो अंकोर वाट का मंदिर जो है ये कंबोडिया में है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 17 में कहता है हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था। तो हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन था, ये था पुर्तगाली था। जो पुर्तगाली ही सबसे पहले भारत में भी पहुंचा था। यदि भारत में पूछा जाए कि भारत में ये कब पहुंचा था, 1498 में। और भारत में पहुंचने वाला सबसे पहले कौन था, तो ये था वास्को डी गामा था, जिसको हम लोग कहते हैं कि भारत की खोज किया था। भारत की खोज करने वाला, भारत की खोज का अर्थ के मतलब है ये रास्ता की खोज किया था। ये जो है रास्ता की खोज किया था, भारत का खोज का अर्थ होता है। ये प्रश्न संख्या 18 में कहता है हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी क्या कहे जाते थे। तो हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलेन कहा जाता था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 19 में कहता है नरोत्तम सिंहानुक कहाँ के शासक थे। तो नरोत्तम सिंहानुक जो थे ये आपका कहाँ के शासक थे, तो इसमें 3 ही ऑप्शन दिया गया, हाँ ऑप्शन डी कंबोडिया का शासक थे। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 20 में कहता है द हिस्ट्री ऑफ द लॉस ऑफ वियतनाम किसने लिखा है। तो ये जो लिखा है फान बोई चाऊ ने लिखा है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 21 में कहता है मार्च 1946 में फ्रांस और वियतनाम के बीच होने वाले समझौता किस नाम से जानते हैं। तो इस समझौता को जो है हम लोग हनोई समझौता के नाम से जानते हैं। तो इस प्रश्न की राइट आंसर कब होता है, ऑप्शन नंबर बी होता है। इसमें कहता है किस प्रसिद्ध दार्शनिक ने एक अदालत लगाकर अमेरिका को वियतनाम युद्ध के लिए दोषी करार दिया था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, रसेल किए दिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 23 में कहता है पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ है। आपसे पूछ रहा है कि पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ है, 1786 में हुआ है, 1787 में हुआ है, 1788 में हुआ है या 1886 में हुआ है। तो इसमें कोई भी प्रश्न ऑप्शन नहीं है। इसका जो है गोलघर का निर्माण जो हुआ था ये हुआ था आपका 1784 ईस्वी से शुरू हुआ था। 20 जनवरी 1784 ईस्वी से जो है ये शुरुआत हुआ था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर आप लोग जो है बना लीजिएगा, ए को बना लीजिएगा। लेकिन इसका जो पूरा काम जो हुआ था ये 1786 को हुआ था। यदि पूरा काम आपसे पूछा जाए तो 1786 को। तो इस आधार पर जो है आप लोग इसका आंसर बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर आप लोग जो है इसको बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए को। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग बोल सकते हैं क्योंकि इसका जो है गोलघर का निर्माण कब हुआ था। तो पूर्णतः प्रश्न संख्या 23 में यदि आपसे पूछा जाए कि पटना गोलघर का निर्माण कब हुआ था तो ये हुआ था 1786 को। लेकिन इसका शुरुआत कब हुआ था, तो 1784 ईस्वी से शुरू हुआ था।
आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या जो है 24 देखते हैं। 24 में कहता है जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था? तो जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था ये 23 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि जालियांवाला बाग कहाँ पड़ता है, तो जालियांवाला बाग जो है ये पड़ता है आपका कहाँ पड़ता है? अमृतसर में पड़ता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 25। 25 में कहता है कि बताइए लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता 1916 को हुआ था, क्योंकि इसमें जो है 1907 को सूरत अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसमें नरम दल और गरम दल टूट गया था। नरम दल और गरम दल टूट गया था और दोनों जाकर जो मिलता है ये 1916 में मिलता है। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 26। 26 में कहता है असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के जो है ये कोलकाता अधिवेशन में प्रस्तावित हुआ था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। यदि आपसे पूछा जाए कि कांग्रेस की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब होता है, तो ये होता है 1885 ईस्वी को। आइए नेक्स्ट प्रश्न प्रश्न संख्या 27। 27 में आपसे कहता है भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो ये हुआ था खिलाफत आंदोलन 1920 में शुरू हुआ था और ये जो था तुर्की के शासक के विरोध में हुआ था, क्योंकि 1918 में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होता है तो तुर्की में जो था खलीफा पद को समाप्त कर रहा था, इसी के विरोध में लेकर जो है ये खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। आइए प्रश्न संख्या 28। 28 में कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 29। 29 में कहता है कि बताइए पूर्ण स्वराज की मांग प्रस्ताव के कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो पूर्ण स्वराज की मांग जो हुआ था कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 30। 30 में कहता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना सन 1925 में किया था, केवी हेडगेवार ने किया था 1925 से। एक बात को और ध्यान रखिएगा कि ककोरी कांड कब हुआ था? तो ककोरी कांड जो ट्रेन डकैती हुआ था, ककोरी कांड डकैती, ये भी 1925 को ही हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 31। 31 में कहता है वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है बारदोली सत्याग्रह में दिया गया था। बारदोली सत्याग्रह की महिला में जो उसमें शामिल थी महिला, वही जो है उनको सरदार की उपाधि दे दिया था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 32। 32 में कहता है कि बताइए रंपा विद्रोह कब हुआ था? रंपा विद्रोह जो है ये हुआ था सन 1917 ईस्वी को, सॉरी 1916 ईस्वी को। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, 1916 ईस्वी को हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। 33 में कहता है भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? भारतीय ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो इसका जो हुआ था 1920 को हुआ था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आइए प्रश्न संख्या जो है आपका 34। 34 में आपसे कहता है कि भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता कौन थे? भारत में खिलाफत आंदोलन के नेता जो थे ये थे आपका अली बंधु थे। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। अच्छा ऑप्शन इधर ए। प्रश्न चलते हैं प्रश्न संख्या 35। 35 में कहता है बाल गंगाधर तिलक के साथ किसने होम रूल आंदोलन की शुरुआत किया था? तो होम रूल आंदोलन की शुरुआत करने वाले थे ये एनी बेसेंट थे। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 36। 36 में कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपसे पूछा रहा है, तो ये थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में हुआ था। कहां हुआ था? तो ये जो हुआ था ये बंबई में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 37। 37 में आपसे क्या कहता है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो वेदों की ओर लौटो का नारा कौन दिए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 38। 38 में कहता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये किए थे
राजा राम मोहन राय किए थे। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। अब ब्रह्म समाज की स्थापना जो ये करने का काम किए थे ये 1828 ईस्वी में किए थे। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, प्रश्न संख्या जो है 39 देखते हैं। 39 में आपसे कहता है स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इस प्रश्न की राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, 1770 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 40। 40 में आपसे कहता है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो सेफ्टी लैंप का आविष्कार जो है किया था हम्फ्री डेवी। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। 41 में कहता है बंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों को मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुआ था 1854 में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 42 में कहता है 1917 ईस्वी में भारत पहली जूट, ये जूट होगा, जूट मिल किस शहर में स्थापित किया था? तो प्रथम जूट मिल जो है ये स्थापित हुआ था कोलकाता में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। 1917 से एक प्रश्न को और याद रखिएगा कि 1917 में उस समय कौन सा आंदोलन चल रहा था? तो चंपारण सत्याग्रह चल रहा था। और चंपारण सत्याग्रह के अगुवाई नेता कौन थे? तो ये थे महात्मा गांधी थे, MK गांधी थे। तो इससे दो बात एक्स्ट्रा ध्यान रखिएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न संख्या जो है 43। 43 में कहता है भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ जो हुआ था ये 1814 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा। प्रश्न संख्या 44। 44 में आपसे कहता है जमशेदजी टाटा ने टाटा एंड स्टील कंपनी, जिसको हम लोग बोलते हैं टिस्को, की स्थापना कब किया था? तो ये किए थे आपका 1915 ईस्वी में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। और 1915 उसी समय जो है भारत जो है पूरी दुनिया में प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 में हो गया था और ये अंत कब होता है? 1918 के। इसी के बीच में 1915 में टिस्को की स्थापना होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 45। 45 में कहता है भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन की स्थापना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1910 में। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46। 46 में कहता है इंग्लैंड में स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो ये जो प्राप्त हुआ था 1918 ईस्वी को। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न संख्या 47। 47 में कहता है अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन की कांग्रेस की स्थापना आपका जो है 1920 को हुआ था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 48। 48 में कहता है भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित किया गया था? तो भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट जो है पारित किया गया था 1881 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 49। 49 में आपसे कहता है चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत कब और कहां हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन की शुरुआत 1838 ईस्वी को लंदन में हुआ था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा। इस सेट का अंतिम प्रश्न है प्रश्न संख्या 50। 50 में कहता है मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ था? तो मजदूर संघ अधिनियम जो है ये 1926 को पारित हुआ था। तो इस प्रश्न की राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा।